हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लेक्चर 11 में भाग एल्गोरिदम की मदद से मसल निकालना सिखा चुके हैं। इनके बाद भाग एल्गोरिदम से संबंधित कुछ नोट्स है ना, जो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं नोट क्या है। नोट नंबर पहला है ए कॉमा एक। ए क्या है सर? तो ए कोई पूर्ण संख्या, इसके जगह पर कोई भी पूर्ण संख्या हो सकता है। लेकिन दूसरी संख्या क्या हो? एक हो तो उसका मौसा हमेशा क्या निकलेगा? एक आएगा। एग्जाम्पल में जैसे यहां पर ए के मान हमने क्या लिया? 10, और इसके बगल में दूसरी संख्या क्या है? 1। तो इस प्रकार के अगर होंगे दो संख्या तो उसका मौसा हमेशा क्या निकलेगा? 1। नोट नंबर दूसरा में समझिए, कहता है सेम संख्या जो होगा उसका मौसा भी क्या निकलेगा? सेम ही होगा। एग्जाम्पल में 2 और 2, इनका मौसा भी क्या निकलेगा? 2 ही निकलेगा। नोट नंबर तीसरा, ए कोई पूर्ण संख्या और दूसरी जो होगा 0, तो उसका मौसा हमेशा क्या होगा? ए होगा। एग्जाम्पल में है ना, यहां पर हमने ए की मान 10 लिया है और दूसरी संख्या क्या? 0, इसका मौसा क्या होगा? 10। नोट नंबर 4, ए और बी का मौसा और बी कॉमा ए का मौसा क्या होंगे? बराबर होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से 8,10 का मौसा, या कहे तो है ना 10,8, इन दोनों का मौसा क्या होगा? बराबर होगा। क्योंकि 8,10 इन दोनों का मौसा निकालेगा फिर भी क्या आएगा? 2 ही आएगा। यह ना 10,8 का निकाले, दोनों का मौसा क्या आएगा? 2 ही आएगा। इसीलिए कहा गया है कि 8,10 या 10,8 दोनों का मौसा क्या निकलेंगे? बराबर। नोट नंबर 5 में देखिए, कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें इस कंडीशन पर कहता है कि ए और बी कोई संख्या, उसका मौसा जो होगा है ना बी कॉमा आर के क्या होंगे? मौसा जो होंगे बराबर। जैसे में कुछ एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल के माध्यम समझिए। यहां पर 21 और 35 हमने दो संख्या लिए, इनका जो मौसा होगा क्या कहता है? बी कॉमा आर के मौसा के बराबर। कैसे? देखिए, ए की मान कितना यहां पर है? 35 और बी के मान 21। अब इसको तोड़ेंगे, 21 हर कितना में लगेगा? 21 से कम 21, एक बार लगेगा, शेषफल कितना बचेगा? 14। तो यहां पर आर की वैल्यू क्या हो गया? 14, और बी की वैल्यू क्या है? 21। तो यहां पर देखिए बी कहा, तो बी मतलब 21 और आर की वैल्यू 14, कितना है? 14। तो 21,14 का मौसा जो होगा वो 35,21 के मौसा के क्या होंगे? बराबर होंगे। जहां है ना ए क्या है? कोई भी पूर्ण संख्या।